नमस्कार, नेशनल न्यूज 1 में आपका स्वागत है। खबर इस वक्त है अमेठी से। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री व जगदीशपुर के विधायक सुरेश पासी ने आज शुक्ल बाजार विकास खंड के दक्षिण गांव में मिनी स्टेडियम की भूमि का पूजन किया एवं आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सूबे के राज्य मंत्री निरंतर अपने प्रयास से शुक्ल बाजार को कोई न कोई विकास कार्य का तोहफा दे रहे हैं, जैसे कि पीपे का पुल, सड़क, मिनी स्टेडियम, हाई मास्क लाइट, ITI कॉलेज जनता को समर्पित कर चुके हैं। वहीं राज्य मंत्री सुरेश पासी ने कहा कि जिले के आखिरी छोर पर बसा शुक्ल बाजार विकास खंड एक विकास खंड के रूप में विकसित करके देखना चाहते हैं और उन्होंने जो वादा किया है उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया है कि विधानसभा को 4 मिनी स्टेडियम दिए गए हैं। जो विधानसभा का पहला स्टेडियम है वो जगदीशपुर में शुक्ल बाजार में बनाया जाएगा और उसका भूमि पूजन आज किया गया है। इसकी लागत लगभग 33 लाख रुपए आएगी। इस स्टेडियम से क्षेत्र के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और ब्लॉक स्तर के जो खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी वो यहीं पर होगी। इससे क्षेत्र का नाम भी होगा। वहीं खंड विकास अधिकारी ने बताया कि बहुत जल्द ही राज्य मंत्री द्वारा इस स्टेडियम का उद्घाटन भी कराया जाएगा। इस अवसर पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि उदय नारायण मिश्रा, महेंद्र शुक्ल, राम उजेरे शुक्ला, डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह, विनय चौरसिया, शुभम गुप्ता व अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं विश्वनाथ भदौरिया की ये रिपोर्ट। भोलेनाथ जी का दिन है और उनके दिन पर हम लोग इस शुभ कार्यक्रम का भूमि पूजन किए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के गोरखपीठ के पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्य महाराज जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो दोनों लोगों का विजन है कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान रहे और गांव हमारा समृद्धशाली हो, विकसित हो। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव हमारा जब स्वावलंबी होगा, आत्मनिर्भर होगा, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब तक गांव की तरक्की नहीं होगी तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी चलकर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं और अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए उसके लिए काम कर रहे हैं। शुक्ल बाजार ब्लॉक जो हमारा है, ये ब्लॉक जो है 2 जनपदों को भी जोड़ता है, बाराबंकी और अयोध्या को। जैसे भी हमारे पंडित राम उजिरे जी ने बताया कि लोग कहते थे कि शुक्ल बाजार ब्लॉक बहुत पिछड़ा है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से 2017 से जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है तो हमने पूरी कोशिश भरसक प्रयास किया कि हमारा शुक्ल बाजार ब्लॉक पिछड़ा नहीं, वो जनपद के 13 ब्लॉक है, सब में अग्रणी भूमिका में नंबर 1 पर माना जाए, नंबर 1 पर गिना जाए। उसके लिए हमने कार्यक्रम और काम करना प्रारंभ किया। जैसे भी आप सबको अवगत कराया कि 4 सड़कें अपने इस विकास खंड को अभी तत्काल में मिली। जब हम लोग वारिसगंज से रानीगंज होते हुए आते हैं तो देवकली चौराहे तक सड़क बहुत अच्छी बन गई, वो भी 2017 के बाद ही बनी है। बाकी आगे गड़बड़ थी तो वो भी सैंक्शन हो गई है। बहुत जल्द देवकली चौराहा से शुक्ल बाजार तक, सुबेहा अपने पाटर तक वो सड़क उसी तरह बनेगी। दूसरी सड़क दक्षिण गांव से पांडेगंज चौराहा और पांडेगंज चौराहा से कामाख्या भवानी तक, यानी अपना पाटर जो गोमती का पुल है उस पार जो है अयोध्या है, इस पार अमेठी है, तो वहां तक जो सड़क अपनी है अभी चौड़ाई इसकी कम थी, अब ये 5.5 मीटर रहेगी, यानी 5.5 मीटर डामर रहेगा। उसके बाद ये इंटरलॉकिंग रहेगी दोनों साइड में। तो ये सड़क का भी सैंक्शन हो गई है, बहुत जल्द ये भी बनेगी। और जो सबसे बड़ी समस्या थी अपने क्षेत्र की कि देवगिर, पन्नी, मांझगांव और ये जो अपनी इन्होना से रीछ घाट सड़क गई है, यहाँ तक 4 किलोमीटर सड़क की लंबाई। बहुत दिनों से मांग थी, आजादी के बाद से उस क्षेत्र के लोग आजाद नहीं हो पाए थे।
अभी 2-3 दिन पहले सड़क जब पास हो गई, सैंक्शन हो गई, उसके बाद अधिकारियों को हम लेकर आए थे। हमारे कार्यकर्ता भी वहां पर थे, रामू जेरे जी भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, बबलू जी भी थे, प्रधान जी भी थे। सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता थे। उनके अंदर उत्साह था कि सड़क पास हुई है तो अधिकारियों के साथ हम भी चलें उस सर्वे में। सबसे पहले हम लोग पन्नी गए जहां पर पीपे का पुल बनना है। उसके बाद वो 4 किलोमीटर लंबाई की सड़क का पूरा सर्वे हुआ और गांव के लोगों में बहुत उत्साह था। इसलिए बारिश में वो बिल्कुल मुख्य मार्ग से कट जाते थे। अगर गांव में कोई बीमार होता था तो बहुत बड़ी समस्या होती थी। तो 4 किलोमीटर अपनी सड़क वो भी सैंक्शन हो गई है, बहुत जल्द वो भी बनेगी। और जगदीशपुर से सुकुल बाजार लगभग 18 किलोमीटर लंबाई, इसका भी सुदृढ़ीकरण का पैसा जो है सैंक्शन हो गया है। ये भी बहुत अच्छी सड़क बनेगी। और इन्होंने से सुकुल बाजार और रिज घाट तक इसका कार्य प्रारंभ ही है। इस पर भी अभी केवल चौड़ीकरण का पैसा मिला था, लेकिन अब उच्चीकरण का भी पैसा जो है मिलने जा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी सड़क हो जाएगी। और अभी 1 तारीख को नए वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया, निवेदन किया अपने इस सुकुल बाजार ब्लॉक के लिए, और उनको लिखित में अपने पैड पर एक पत्र भी दिया कि हमारा ये सुकुल बाजार ब्लॉक जो है बाराबंकी, अयोध्या और थोड़ा सा और चले जाओ तो सुल्तानपुर को भी जोड़ता है। और यहाँ पर अगर एक पॉलीटेक्निक हो जाए तो हमारे इस ब्लॉक के साथ साथ 3 जनपदों को और लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम पत्र भी देकर आए हैं कि हमारे इस सुकुल बाजार ब्लॉक को एक पॉलीटेक्निक की बहुत आवश्यकता है। तो भविष्य में आप सबका आशीर्वाद रहा तो वो भी यहाँ पर स्थापित होगा। और जिस तरह हर क्षेत्र में काम हुआ है, विद्युत के क्षेत्र में आप लोग जानते हैं कि बिजली की व्यवस्था कितनी खराब थी। उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे विधानसभा में 3 नए विद्युत उपकेंद्र मिले, सत्तिन में, टांडा में और दक्षिणवारा में। तीनों बनकर चालू हो गए। चौथा पाली में फिर सैंक्शन हो गया है। और जितने पावर हाउस हमारे पुराने थे, सबके ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि भी हुई और सबके फीडर भी जो बहुत जर्जर थे वो नए बदले गए। तो बिजली के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ। फायर के क्षेत्र में फायर स्टेशन अपने सुकुल बाजार में बना था, स्टाफ भी पोस्ट था, लेकिन वहां पर फायर की गाड़ी नहीं थी। जब कोई दुर्घटना होती थी तो फायर की गाड़ी कभी सुल्तानपुर से आती थी, कभी अयोध्या से आती थी, कभी मोहनगंज से आती थी। पता चलता था यहाँ पहुंचते पहुंचते सब कुछ राख हो जाता था। तो फायर की गाड़ी भी अपने यहाँ नहीं मिली और जगदीशपुर में भी नहीं थी, वहां पर भी मिली। और तीसरा फायर स्टेशन जो अपना कमरौली का थाना है उसके पीछे बन रहा है, लगभग 80% काम उसका हो गया है।